इस प्रकार के ढांचे का शिकार हुआ कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया है। कब क्या हो जाए नहीं पता। हम सो करके उठते हैं, सुबह नोटबंदी हो जाती है, नहीं पता। हम सो करके उठते हैं, हमारी रेलवे बिक गई। अगर हमें मंच पर भी नहीं बिठाया तो भी हम फिर नीचे उतरते ही संचालक की गर्दन पकड़ लेते हैं। हाँ भाई, क्यों भाई, मुझे काहे बिठाया ऊपर, बताओ। किस प्रकार की व्यवस्था में जी रहे हैं हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे यही समझ में नहीं आ रहा। हम दान भी, सहयोग भी जाति के हिसाब से करते हैं। यह व्यवस्था हमें बंद करनी पड़ेगी। देश के लिए संविधान नहीं लिखा, उन्होंने संविधान की प्रथम पंक्तियां क्या कह करके दी, हम भारत के लोग। तो फिर हम भारत के लोग उसको समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, ये 4 चीजें दी। और उसका जीता उदाहरण क्या है? जीता उदाहरण आज आपके सामने ये मंच है और ये कमेटी है कि प्रत्येक जाति, धर्म, बिरादरी का आदमी आज आपके सामने मंचासीन है। इस प्रकार का अद्भुत प्रयास आपकी भरतपुर के लोगों ने किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच को जीवंत करने का काम किया। ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि भारतीय संविधान ने हमारे मानवीय और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करते हुए मानव की जो इंसानियत है, इंसानियत को मजबूत करने का काम हमारे भारतीय संविधान ने किया। उन्होंने, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को लिखते समय, भारतीय संविधान को तैयार जब हो रहा था, तो उन्होंने जाति और वर्ण को नकारा। जाति के लिए कोई स्थान नहीं रखा, बल्कि भारत में रहने के लिए इंसान होना पर्याप्त है। और उन्होंने हमारे लिए एक ही संदेश दिया कि तुम्हें पहले और अंत में भारतीय ही होना है, भारतीय से अधिक और कुछ नहीं होना। परंतु जो लोग जाति के हिसाब से लोगों का आकलन करते हैं, जो जाति के हिसाब से लोगों का मूल्यांकन करते हैं, वो लोग भारतीय संविधान को नहीं मानते। और उसका इस समय का सबसे जो लेटेस्ट एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पलों की लंबी लाइन है, परंतु उसमें लेटेस्ट एग्जाम्पल है लक्ष्मण यादव। वह इस प्रकार के ढांचे का शिकार हुआ कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। मेरा इस मसले पे क्या कहना है? मेरा आपसे, विशेष रूप से वो लोग जो अंबेडकरी मूवमेंट के लोग हैं, वो लोग जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है क्या कि वो आपस में इस मूवमेंट में रहते हुए एक दूसरे की जाति पर बात नहीं करे, एक दूसरे की जाति पर कोई कटाक्ष नहीं करे। अगर हम अंबेडकरवादी होने के बाद भी अपनी जाति के लोगों को ढूंढते हैं, अपनी ही बिरादरी में से बिरादरी ढूंढने का काम करते हैं, तो फिर हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच के साथ न्याय नहीं कर रहे। हमसे झूठा दूसरा आदमी संसार में फिर नहीं होगा। विडंबना ये है, सच्चाई है। सच्चाई ये है कि हम प्रत्येक वक्ता में अपनी जाति ढूंढते हैं, अपने साथ जो काम करता है, रात दिन भागता है, उसके साथ जाति देखते हैं। और मंच पर विद्वान भिक्षु संघ बैठा है, इसमें भी जाति ढूंढने का हम प्रयास करते हैं कि भंते जी तुम को हो। हम किस प्रकार की व्यवस्था में जी रहे हैं? हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे यही समझ में नहीं आ रहा। हम दान भी, सहयोग भी जाति के हिसाब से करते हैं। यह व्यवस्था हमें बंद करनी पड़ेगी। इस बात को तोड़ना पड़ेगा। और विशेष रूप से वो लोग जो आज यहां मंच पर और पंडाल में विराजमान हैं,
वो इस बात का संकल्प लेकर के उठे कि जो हमारे आपस के लोग हैं, जो हम रात दिन इस आंदोलन के लिए काम करते हैं, वो एक दूसरे की जाति भी नहीं पूछेंगे। अगर हम जाति पूछते हैं तो हम फिर मानव का सम्मान नहीं करते, हम जाति का सम्मान करते हैं। हमारी जाति का है तो अंदर आओ, और हमारी जाति का नहीं है तो बाहर जाओ। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा अब नहीं चलेगा। अगर ये व्यवस्था इसी प्रकार से चलती रही तो फिर भारत का संविधान लंबे समय तक हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। उसके विषय में आदरणीय वकील साहब हैं हमारे बीच में, वो आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। अगर आपको इस जाति का इस्तेमाल ही करना है ना, तो फिर मान्यवर साहब की तरह करो। मान्यवर साहब ने 1000 जातियों को एक जगह ला करके, इकट्ठा करके उन्हें सत्ता के रूप में बदला, उन्हें मजबूती प्रदान की, और उसका इस्तेमाल सही मायने में बहुजन समाज बनाने के लिए किया। हमने केवल अपना समाज का निर्माण नहीं करना। अगर अंबेडकरवादी आदमी अपने अपनी जातीय महासभाओं को बनाता है और उनको मजबूत करता है, तो मैं समझता हूं उससे बड़ा दूसरा कोई धोखेबाज बाबा साहब अंबेडकर की सोच के साथ है नहीं है। इसलिए हमें जाति मजबूत नहीं करनी, इसलिए हमें जमात को मजबूत करता है, अपने को जमात मजबूत करनी है। और जब ये जमात मजबूत हो जाएगी तो भारत में एक काम और अभी करना बाकी है। वो क्या है कि इस समय अगर इस लोकतंत्र को बचाना है, भारत के इस संविधान को बचाना है, तो उसके लिए जमात बनानी पड़ेगी, और जमात में युवाओं को लीडरशिप लेनी पड़ेगी। अब वो समय नहीं है कि तुम आगे चल, तू आगे चल, तू आगे चल। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका इस बात से पीछा छूट जाता है कि लल्लू हम तो अनपढ़ हैं, हमें नहीं पता, परंतु तुम्हारा पीछा छूटने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ हासिल किया है। तो बहुत कुछ हासिल करने के बाद अगर नौजवान इस आंदोलन से पीछे हटता है और वह लोकतंत्र को बचाने का काम नहीं करता है, भारतीय संविधान को बचाने का काम नहीं करता है, तो मैं समझता हूं वो नौजवान नहीं है। इसको बचाने के लिए 2 काम करने महत्वपूर्ण होंगे। क्या? पहला काम कि तुम्हें राजनीति करनी होगी, ये बहुत जरूरी हो गया है। शासन प्रशासन में भागीदारी तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम तो राजनीति काम से परहेज करते हैं, उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समझा ही नहीं है। इस प्रकार के मंचों से संविधान नहीं बचेगा। संविधान कब बचेगा पता है? जब लोकसभा और विधानसभा में तुम्हारी संख्या मजबूत हो जाएगी, तब ही संविधान बचेगा। और दूसरा काम क्या है कि अगर तुम राजनीति में सफल नहीं हो पाते हो और लोकसभा विधानसभा तक नहीं पहुंच पाते हो, तो फिर तुम्हें सड़कों पर इतना शोर मचाना होगा कि अंदर बैठे हुए लोग काम नहीं कर सकें। तुम्हें लोकसभा और विधानसभा में पहुंचने से अगर कोई रोकता है तो बाहर सड़कों पर इतना शोर मचाना होगा कि अंदर बैठा हुआ आदमी ठीक से काम नहीं कर पाए। तब ही यह सोच मजबूत हो सकती है। इस समय इस देश की क्या स्थिति है पता है? इस समय इस देश में अघोषित आपातकाल है। अघोषित आपातकाल का मतलब क्या है? कब क्या हो जाए नहीं पता। हम सो करके उठते हैं, सुबह नोटबंदी हो जाती है, नहीं पता। हम सो करके उठते हैं, हमारी रेलवे बिक गई, हमारे जितने सरकारी उपक्रम थे वो सारे के सारे ही बिकते चले गए, हमें नहीं पता। यह अघोषित आपातकाल है। इससे बड़ा दूसरा कोई भारत में जिंदा उदाहरण नहीं है। और इसके लिए, क्योंकि अघोषित आपातकाल में हमारा विचार खत्म हो रहा है, हम अभी बोलने और समझने और सुनने में भी अर्थों का अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं। और यह वैचारिक जो आंदोलन है, यह वैचारिक आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। समेटता हूं अपनी बातों को
कि यह वैचारिक आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। अगर यह वैचारिक आंदोलन रुक जाता है तो हमारा जिंदा होने का कोई प्रमाण नहीं है। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, त्याग किया, इतनी मेहनत की, और उससे भी ज्यादा आप सब लोगों ने काम किया, तब यह आंदोलन यहां तक पहुंचा है। और यह स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा मजबूत हुआ है, वैचारिक सोच मजबूत हुई है। और इस सोच को और मजबूत करने के लिए, इस बात को और आगे बढ़ाने के लिए अब आपको प्रशिक्षण की जरूरत है। और प्रशिक्षण भी इस प्रकार का प्रशिक्षण कि तुम्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इस बात को समझना जरूरी है। उदाहरण से समझे इस बात को, उदाहरण से समझे। अभी ना हम जब प्रचार में थे तब आदरणीय लेक्चरर जी ने यह बात बताई, कितनी सुंदर बात है कि हम मामा कहते हैं। मामा का मतलब क्या होता है? अपनी मां का भाई या फिर अपने पिता का साला, यही तो अर्थ मामा हुआ ना। अब हमें कहना क्या है? मां का भाई कहना है, पिता का साला कहना है, या मामा कहना है। शब्दों का चयन बड़ा जरूरी है, और यह बिना ट्रेनिंग, बिना प्रशिक्षण के होने वाला नहीं है। ट्रेनिंग द मस्ट। अगर आपको इस मूवमेंट को और लंबे तक लेकर के जाना है, आप चाहते हैं कि यह आंदोलन और ज्यादा आगे बढ़े, तो फिर प्रशिक्षण जो योद्धा हैं वही इस काम को आगे ले जा सकता है। अनट्रेंड आदमी इस काम को आगे नहीं ले जा सकता। नीम हकीम खतरे जान है। इसलिए नियमित रूप से इस प्रकार की जो प्रशिक्षण है, इस प्रकार का जो काम है, यह चलता रहना चाहिए। और इसके लिए 3 काम जरूरी हैं युवाओं के लिए। विशेष रूप से 3 काम कौन से हैं? त्याग और अधिक त्याग। अगर आपको इस विचारों की लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाना है, आगे तक लेकर के जाना है, तो आपको त्याग करना पड़ेगा। नींद का, आराम का, भोजन का, वस्त्र का, अपने माता पिता का, अपनी संपत्तियों का। तब जाकर के हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर हम त्याग करने में चूक गए तो हम धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का हो जाएगा। आज हम जब विरोधी लोगों के बारे में 50 प्रकार की बात करते हैं, असमानतावादी लोगों के बारे में हम लोग 50 प्रकार की बात करते हैं, और अभी जो राजस्थान में नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में हम लोग 50 प्रकार की, उस संगठन के बारे में हजारों प्रकार की बात करते हैं। उनका एक ही मूल मंत्र है, वो त्याग, और त्याग के अलावा कुछ नहीं समझते। और हम कहां खड़े हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर हमें मंच पर भी नहीं बिठाया तो भी हम फिर नीचे उतरते ही संचालक की गर्दन पकड़ लेते हैं। हाँ भाई, क्यों भाई मुझे काहे बिठाया ऊपर, बताओ। त्याग करना पड़ेगा, और ये त्याग हमसे स्टार्ट होगा और हम पर ही समाप्त होगा। अब आपको दूसरे को देख करके नहीं जीना कि वो त्याग नहीं कर रहा, मैं त्याग क्यों करूं। नहीं, हमारी ये लड़ाई है, अपने अपने हिस्से का काम है, और अपने हिस्से की लड़ाई सदैव लड़ते रहना है। और यह त्याग में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि तुम्हारा सील पालन जरूरी है। अगर तुम सील पालन नहीं करोगे, तुम्हारा त्याग व्यर्थ हो जाएगा। अभी जो आदरणीय भंते जी ने हमें जो सदाचरण की 5 बातें कही कि मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं अनैतिक व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं चुगली निंदा नहीं करूंगा, और मैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। ये 5 सीलों का पालन जरूरी है। ये 5 सील ही तुम्हारी प्रज्ञा में वृद्धि करेंगे। अगर इनमें से एक भी सील टूटता है तो फिर हमारी प्रज्ञा में वृद्धि नहीं होगी, हमारा सदाचरण ठीक नहीं होगा। और जो व्यक्ति सदाचरण ठीक नहीं करता, जो व्यक्ति सदाचारी नहीं है, वह समाज को उचित नेतृत्व प्रदान नहीं करता। और जब तक समाज को उचित लीडरशिप नहीं मिलती तो समाज को सही दिशा भी नहीं मिलेगी। और यह हमारी जिम्मेवारी है कि दूसरा सील पालन करता है कि नहीं करता, छोड़ो उस बात को, परंतु हमें सील पालन करना है।
हमें सील पालन करना है और इस सील पालनता के लिए मास्टर जरूरी है। और फिर इन मास्टरों में 4 लोग हैं, माता, पिता, आचार्य और विद्वान। इन चारों का सम्मान जरूरी है। अगर आप सदाचार के रास्ते पर हैं तो कौन सी बात सही है, कौन सी बात ठीक नहीं है, हमें कहां बैठना है, कहां चलना है, क्या करना है, इसके लिए इन चारों का सम्मान जरूरी है। मां का सम्मान इसलिए जरूरी है, मां की बात मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वह अनंत तकलीफें झेल करके हमें इस संसार में लेकर के आती है। जब संसार में लेकर के आती है, उससे बड़ा दूसरा कोई भगवान हमारा संसार में नहीं है। इसलिए मां का सम्मान करो, पिता का सम्मान करो। पिता का सम्मान इसलिए करो क्योंकि पिता अनंत तकलीफें झेल करके पूरे दिन काम करके जिद्दोजहद के बाद हम सब के लिए खाने की व्यवस्था करता है, हम सब के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। मां को चिंता क्या है? एक समय के भोजन की, परंतु पिता को चिंता क्या है आदरणीय? पिता को चिंता दूसरे समय के भोजन की भी है। इसलिए वह पूरी जिंदगी काम करता है और उसी के कारण आज हमें ये सम्मान मिलता है। अब जो वो लोग ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम आए हैं तो अपनी मेहनत से आए हैं। नहीं, हम अपनी मेहनत से नहीं आए। अगर हमें माँ बाप इस संसार में लेकर के नहीं आते तो क्या आज आप और हम इस जगह बैठे होते? हम नहीं बैठे होते। माँ बाप का सम्मान करो। तीसरा, आचार्य कौन? टीचर का, अध्यापक का, अपने गुरुजनों का, इनका सम्मान जरूरी है। क्योंकि माँ बाप हमें इस संसार में लेकर के आता है, परंतु संसार में रहना कैसे है, इस संसार में रहना कैसे है, इस बात को अगर कोई समझाता है तो वो तुम्हारा आचार्य समझाता है, तुम्हारा भिक्षु समझाता है, तुम्हारा टीचर समझाता है। और अंत में कौन? विद्वान व्यक्ति। अब जो मंचासीन जो लोग यहाँ विराजमान हैं वो सारे विद्वान लोग हैं, और जो आपके बीच में बैठे हैं वो भी विद्वान लोग हैं। उनके विद्वान लोगों की बात को मानना बहुत जरूरी है। यह संकीर्णता का काल है। क्या सही है, क्या गलत है, इसको डिफाइन कौन करता है? इसको विद्वान लोग डिफाइन करते हैं। और फिर इस संसार को दिशा कौन देता है? इस संसार को दिशा भी विद्वान लोग देते हैं। आप और हम उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए ये जो लोग हैं, इनकी चारों की सेवा करने का वर्त लो। भोजन से, वस्त्र से, आवास से, औषधि से, इनका हर प्रकार से पालन पोषण और संरक्षण करने का काम करो, तभी ये मूवमेंट मजबूत होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।